आज जो है हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर्स में मंगलम पाठ संस्कृत का जो है संस्कृत का जो प्रथम चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे देख करके अच्छी तरीके से जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, पहला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञाते, यानी कि उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता का गायन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें जो है ना उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का गायन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन कि मंगलम पाठस्य रचनाकार कौन, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार जो है महर्षि वेदव्यास है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता संकलित, यानी कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। कुछ नहीं पूछ रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। याद रखिए मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? पंच। ठीक है, 5 मंत्र मंगलम पाठ में, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महतो महियान का महान से महान कौन है। तो महान से महान कौन है? तो देखिए इसमें इसका आंसर टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तत्वज्ञ, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? तत्वज्ञ, यानी तत्व मतलब क्या होता है? आत्मा होता है। ठीक है, तो महान से महान कौन होती है? तो महान से महान कौन होती है? तो आत्मा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, महान से महान कौन होती है? आत्मा होती है। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु अनियान का, यानी कि अणु से भी अणु, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो अणु से भी अणु कौन है? आत्मा ही है। ठीक है, यानी कि तत्व में इसका मतलब ये हो, तो अणु से अणु भी कौन है? तो आत्मा ही है। ठीक है, याद रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किम जयम न प्राप्त होती है, यानी कि किसकी जय प्राप्त नहीं होती है। तो याद रखिएगा हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी कि असत्य की जय प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किम जयते, यानी कि किसकी जय होती है। तो हमेशा सत्य की ही जय होती है। ठीक है, याद रखिए। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंगलम पाठ जो है ना, मंगलम कहाँ से संकलित है। तो प्रथम जो पाठ है, प्रथम पाठ मंगलम, वो कहाँ से संकलित है? इसमें याद रखिएगा मंगलम पाठ जो प्रथम पाठ है वो आप लोग का उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन महान से महान क्या है? तो महान से महान आत्मा है। ठीक है, महान से महान क्या है? आत्मा होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र जो है ना, यानी कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। याद है आप लोग को नदियाँ, जैसे हम लोग इससे पहले जो भी पिछले के लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि नदियाँ जो है ना, यानी कि अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलती है। ठीक है, नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलती है। चलिए ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो पूरे संसार जो है ना ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, याद रखिएगा। ठीक है, संपूर्ण संसार है ये किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। प्रथम पाठ मंगलम जो है ना, प्रथम पाठ मंगलम का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? याद रखिएगा इसमें जो है ना मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। उसमें पहला जो श्लोक है ना, पहला प्रथम श्लोक वो ईश्वासी उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता किस शब्द का रूप है। तो पिता जो है ना, पिता का रूप शब्द पूछ रहा है कि किस शब्द से लिया गया था। पिता जो है पितृ से निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम शब्द का, तो अहम शब्द का जो मूल रूप होता है ना, अहम शब्द का वो अस्मत् होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग जो है ना, हम फिर आगे के लेक्चर्स में, आगे के वीडियोस में सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जो है ना हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे 14 चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू, आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलो।